नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे अपना लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है कॉजेज़ ऑफ फेलर ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने केबल्स के बारे में, उनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करा था। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी दिक्कतें आती हैं जब हम केबल्स को अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं उनकी, जब हम ज़मीन के अंदर ही अंडरग्राउंड लेइंग उनकी करते हैं, तो उसमें ऐसे क्या इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से उसमें फॉल्ट आ जाता है या उनमें फेलर आ जाता है केबल्स के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ फेलर ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। द मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ फेलर इज एट द केबल सीलिंग बॉक्स, मोस्टली ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप ऑफ द केबल जॉइंटर व्हेन द एंड वाज सील्ड। जो मोस्ट कॉमन पॉइंट होता है फेलर होने का वो ये होता है कि जब केबल सीलिंग बॉक्स होता है उसको इम्प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप। जहाँ पे वो जॉइंट होता है, जहाँ पे वो केबल जॉइंटर होता है, जहाँ पे वो ऑलरेडी सील्ड हुआ होता है, अगर वहाँ पे इम्प्रॉपर हैंडलिंग की जाती है तो उसकी वजह से एक फेलर आ जाता है। डैमेज कॉज टू द इंसुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ लेइंग विल ऑल्सो अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ फेलर। डैमेज यानी हानि अगर पहुँचती है इंसुलेशन के टाइम ऑन अकाउंट ऑफ, अगर आप इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं, अगर आपको उसके बारे में, केबल्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनको कैसे ले किया जाता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग आप करते हैं लेइंग के टाइम, ज़मीन पे बिछाने के टाइम, तो वो अल्टीमेटली उसमें वो फेलर ही आ जाएगा। वो अच्छी तरह से ले नहीं कर पाएंगी और केबल्स में फॉल्ट आ जाएगा या वो फेल हो जाएंगी। दूसरा है मैकेनिकल पंक्चरिंग ऑफ द लेड शेथ ऑफ द केबल such as by a crowbar, especially in industrial installations where excavation and building operations are carried on in areas having several underground cables। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि मैकेनिकल पंक्चरिंग भी हो जाती है लेड शेथ में। केबल की जो लेड शेथ होती है उसमें एक मैकेनिकल पंक्चरिंग हो जाती है, जैसे एक क्रोबार हो गया। स्पेशली वहाँ पे होती है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करते हैं, जहाँ पे एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हो रही होती है, बिल्डिंग की खुदाई होती है और वहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और वहाँ पे ऐसे एरिया में हो रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी केबल्स ऑलरेडी पड़ी होती हैं ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड फिटिंग और केबल्स की भी हो रही होती है, तो इसलिए इस वजह से भी फॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑल्दो द लेड शेथिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स हैज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन। यद्यपि लेड शेथिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल के अंदर हाई डिग्री ऑफ विरोध होता है करोजन के विरुद्ध, मतलब वो इतनी आसानी से ख़राब तो नहीं होती हैं अंडरग्राउंड केबल्स, तो उनके पास हाई डिग्री का रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट करोजन यानी जंग के विरुद्ध। बट इन स्पाइट ऑफ इट सर्टेन सॉइल्स आर केमिकली एक्टिव, बट इसके बावजूद भी कुछ सॉइल्स इतने केमिकली एक्टिव होते हैं एंड में कॉज सिवियर पिटिंग एंड करोजन, जो क्या कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पिटिंग कर सकते हैं या करोजन या जंग पैदा कर सकते हैं केबल के अंदर, अगर वो ज़मीन के अंदर ले करी जाती है। तो वो केमिकली एक्टिव सॉइल्स केमिकली एक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से हानि पहुंच सकती है केबल्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, द केबल में ऑल्सो गेट डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन फैटिग और ओवर हीटिंग। केबल ऐसे भी खराब हो सकती है अगर उसमें वाइब्रेशन फैटिग आ जाए या वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए। मतलब केबल के अंदर यदि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फैटिग आएगा और ओवर हीट यानी मतलब अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगी तो भी केबल डैमेज हो सकती है। अब आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट पे, वेयर अ केबल इज लेड वर्टिकली अप पोस्ट और वॉल्स द इम्प्रेग्नेटेड ऑयल इज लाइकली टू लीक फ्रॉम द केबल बॉक्स एट द लोअर लेवल ड्यू टू द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब हम केबल को वर्टिकली ले करते हैं, जैसे दीवार होती है, भाई पोस्ट है या वॉल से, जब हम वर्टिकली केबल को ले करते हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक कॉइल के अंदर एक इम्प्रेग्नेटेड ऑयल होता है जो कि लीक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं केबल बॉक्स के अंदर से, एक लोअर लेवल से, एक ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो एक थर्मोडाइनमिक्स का एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से लोअर लेवल पे जब हम केबल को वर्टिकली दीवार पे या पोस्ट पे ले करते हैं, तो उसको हम फिटिंग करते हैं, तो इम्प्रेग्नेटेड ऑयल के लीक होने के चांसेस
केबल बॉक्स में से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार और समझा देता हूँ। जो मोस्ट कॉमन पॉइंट होता है फेलर होने का, वो ये होता है कि केबल सीलिंग बॉक्स, मोस्टली जो केबल सीलिंग बॉक्स होता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए, यानी कि जो वर्कमैनशिप या जो लेबर उसको देख रही है, अगर उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो केबल जॉइंटर के बारे में भी, तो क्या होगा कि जहाँ से वो सील्ड थी, और डैमेज इस वजह से भी कॉज हो सकता है कि इंसुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ लेइंग। मतलब जब हम केबल को ले कर रहे होते हैं ज़मीन के अंदर, और उसके दौरान हम इम्प्रॉपर उसकी हैंडलिंग करते हैं, तो इंसुलेशन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली केबल में फॉल्ट आ सकता है या वो फेल हो सकती है। मैकेनिकल पंक्चरिंग, लेड शेड की जो मैकेनिकल पंक्चरिंग होती है केबल की, जैसे क्रो बार, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुदाई चल रही होती है या बिल्डिंग के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत सारी अंडरग्राउंड केबल्स ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से फॉल्ट या डैमेज होने के चांसेस केबल्स के बढ़ जाते हैं। चूँकि लेड शेडिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल हैज़ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन, चूँकि लेड शेडिंग जो होती है केबल की, उसके पास हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होता है जंग और करोजन के विरुद्ध। पर इसके विपरीत भी कुछ सॉइल्स इतने केमिकली एक्टिव होते हैं कि वो एक सिवियर पिटिंग या करोजन या जंग को उत्पन्न कर सकते हैं केबल के अंदर। केबल को इस वजह से भी हानि पहुंच सकती है ड्यू टू वाइब्रेशन फैटिग या ओवरहीटिंग की वजह से। मतलब अगर केबल पे हम वाइब्रेशन फैटिग देते हैं या उसका टेम्परेचर उसका एक निर्धारित टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी केबल डैमेज हो सकती है और फेलर जनरेट हो सकता है। जब केबल को हम वर्टिकली अप पोस्ट वॉल्स पर करते हैं, तो एक इम्प्रेगनेटेड ऑयल होता है केबल के अंदर, जो लाइकली वो लीक करने के चांस बढ़ जाते हैं केबल बॉक्स के अंदर से, फ्रॉम छोटे लेवल के अंदर, केबल बॉक्स के अंदर से बहुत स्मॉलर लेवल के अंदर, ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि एक थर्मोडायनामिक्स का प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक ऑफ कॉजेज ऑफ फेलर ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, जो मैंने आपको विद थ्योरी समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस प्रयास से अंडरग्राउंड केबल्स के फॉल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी, ये कैसे हो जाती है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और भी इंजीनियरिंग के यूजफुल टॉपिक्स कवर कर सकूं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।